1980s का इंडिया सोचिए। हर रिस्ट पर बस एक ही नाम था, HMT। गवर्नमेंट की बनाई हुई मोटी सी मैकेनिकल घड़ी जो बस टाइम दिखाती थी। लेकिन फिर टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया टाइटन और सडनली घड़ी सिर्फ टाइम बताने का टूल नहीं रही, वो बन गई स्टेटस सिंबल। आज टाइटन सिर्फ घड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्वेलरी, आईवेयर और परफ्यूम्स के साथ इंडिया की सबसे बड़ी लाइफस्टाइल एम्पायर है। तो ये है कहानी टाइटन की, कैसे इसने इंडिया के मिडिल क्लास को स्टाइल और ट्रस्ट का नया मतलब दिया। इन्वेस्टिंग का वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बैलेंस शीट्स, रेशियोज, DCF, कंपाउंडिंग, इतना सब कुछ कहाँ से सीखे? यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक IQ, एक AI पावर्ड स्टॉक स्क्रीनर और लर्निंग प्लेटफॉर्म, खास रिटेल इन्वेस्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनर्स ऑफ टफ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, AI जनरेटेड स्टॉक समरीज एंड डिटेल्ड रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स जैसे DCF, DDM, ग्राहम, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जहां आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और सही टूल्स ही बनाते हैं वेल्थ। विजिट intrinsiciq.in टुडे और बनाइए अपना इन्वेस्टिंग एज। 1984 में लाइसेंस राज का जमाना था। हर चीज पर रिस्ट्रिक्शन, हर चीज पर गवर्नमेंट कंट्रोल। वॉचेस मार्केट पर पूरा कंट्रोल था HMT के पास, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HMT की घड़ी रिलायबल थी, लेकिन स्टाइल जीरो। हर घर में वही घड़ी, मोटी, मैकेनिकल, पुरानी टेक्नोलॉजी। इसी बैकड्रॉप में टाइटन की शुरुआत हुई। टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टिटको के जॉइंट वेंचर से टाइटन लाया कुछ नया, क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल घड़ी में आपको बार बार वाइंडिंग करनी पड़ती थी और वो उतनी एक्यूरेट भी नहीं होती थी। क्वार्ट्ज वॉच बैटरी से चलती है, अंदर एक छोटी सी क्रिस्टल वाइब्रेशन होती है जो टाइम को बहुत एक्यूरेट रखती है। सिंपल एनालॉजी, मैकेनिकल घड़ी एक स्कूटर जैसी थी, क्वार्ट्ज वॉच एक कार जैसी। और इस विजन के पीछे थे जगदीश देसाई। यही विजनरी बाद में इंजीनियर्स को चैलेंज देते हैं दुनिया की सबसे स्लिम घड़ी बनाने का। और रिजल्ट, टाइटन एज। सिर्फ 3.5 मिलीमीटर की केस थिकनेस और मूवमेंट सिर्फ 1.15 मिलीमीटर। आज भी ये दुनिया की सबसे पतली घड़ियों में से एक है। HMT गवर्नमेंट बैक जायंट था, लेकिन टाइटन ने अपनी पहली क्वार्ट्ज वॉचेस से ही मार्केट में हलचल मचा दी। स्लिम डिजाइन, स्टाइलिश लुक्स और सबसे बड़ी बात, टाइटन घड़ी एक गिफ्ट बन गई। 90s में मिडिल क्लास के लिए टाइटन वॉच देना मतलब रिस्पेक्ट और क्लास दिखाना था। और फिर आया वो एड जिसने टाइटन को इमॉर्टल बना दिया। मोजार्ट की सिम्फनी पर बना हुआ टाइटन का आइकॉनिक एडवर्टाइजिंग थीम। आज भी वो ट्यून सुनते ही लोगों को टाइटन याद आता है। ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं थी, ये थी ब्रांडिंग का मास्टर स्ट्रोक। उस दौर में जब टीवी इंडिया के घर घर में नया पहुंच रहा था, टाइटन को खुद को क्लासी, एस्पिरेशनल और मॉडर्न ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया। लेकिन टाइटन की असली डेयरिंग मूव 1994 में हुई, जब उन्होंने लॉन्च किया तनिष्क ज्वेलरी। उस समय इंडिया का ज्वेलरी मार्केट पूरी तरह अनऑर्गेनाइज था। लोग अपने लोकल ज्वेलर से सोना खरीदते थे, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई प्योरिटी गारंटी नहीं, बस
ट्रस्ट पर काम चलता था। टाइटन ने मशीन में ज्वेलरी और कैरेट मीटर प्योरिटी चेक्स इंट्रोड्यूस किए। कैरेट मीटर एक मशीन है जो गोल्ड की असली प्योरिटी मेजर करती है। 22 कैरेट है, 18 कैरेट है या अडल्टरेटेड है, ये इंस्टेंटली बता देती है। लेकिन शुरुआती दिनों में इंडियंस को भरोसा नहीं हुआ। तनिष्क कई सालों तक लॉसेस में रहा, इतना कि टाटा ग्रुप के कई लोग बोले शट इट डाउन। लेकिन देसाई और रतन टाटा ने डिसाइड किया, नो, वी विल परसिस्ट। टाइटन ने स्ट्रेटेजी बदली। उन्होंने तनिष्क को सिर्फ मशीन ज्वेलरी नहीं, बल्कि इंडियन ट्रेडिशन और ट्रस्ट से जोड़ा। और नाम भी मीनिंगफुल था। तन यानी बॉडी और निष्क यानी ऑर्नामेंट। यानी तनिष्क का मतलब था बॉडी प्लस ऑर्नामेंट। स्लोली ट्रस्ट बिल्ड हुआ। आज तनिष्क इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांडेड ज्वेलरी चेन है और 2025 तक टाइटन का 80% रेवेन्यू ज्वेलरी से आता है। टाइटन ने खुद को सिर्फ घड़ियों तक लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने फास्ट ट्रैक लॉन्च किया, यूथ फोकस वॉचेस और एक्सेसरीज। फास्ट ट्रैक क्विकली बन गया कूलनेस का सिंबल कॉलेज स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के बीच। फिर आया टाइटन आई प्लस, आईवेयर मार्केट में ऑर्गेनाइज रिटेल का नया नाम। और परफ्यूम्स कैटेगरी में लॉन्च किया स्किन। 2017 में उन्होंने सारी ब्रांड तनीरा लॉन्च किया, हैंडलूम और आर्टिसंस को रिवाइव करने के लिए। टाइटन सिर्फ बिजनेस नहीं, कल्चर को भी प्रिजर्व कर रहा था। आज टाइटन सिर्फ एक वॉच कंपनी नहीं है, ये है इंडिया का सबसे बड़ा लाइफस्टाइल पावर हाउस। 2025 में टाइटन का मार्केट कैप करीब 3 लाख करोड़ के आसपास है। 2000 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स पूरे इंडिया में हैं। कैरेट लेन को एक्वायर करके टाइटन ने ऑनलाइन ज्वेलरी में भी लीडरशिप ले ली है और अब मिडिल ईस्ट की लग्जरी ज्वेलरी फर्म दमास में मेजॉरिटी स्टेक खरीदकर ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहा है। टाइटन की स्टोरी सिंपल है। जहां एचएमटी एक टाइम की कहानी रह गया, टाइटन ने खुद को बार बार रीइन्वेंट करके फ्यूचर प्रूफ बना लिया। तो इन्वेस्टर्स के लिए टाइटन से क्या सीख है? इनोवेशन प्लस ब्रांड बिल्डिंग इक्वल्स टू मोट। क्वार्ट्ज वॉचेस और क्लासी ब्रांडिंग ने मोनोपोली तोड़ी। परसिस्टेंस मैटर्स। तनिष्क इनिशियली फेल हुआ, लेकिन पाइवट और ट्रस्ट बिल्डिंग से एम्पायर बना। बोरिंग बिजनेसेस क्रिएट मैसिव वेल्थ। वॉचेस, ज्वेलरी, आईवेयर, साड़ीज ग्लैमरस नहीं है, लेकिन टाइटन ने इन्हें एस्पिरेशनल बना दिया। कंज्यूमर कनेक्ट इज एवरीथिंग। टाइटन सिम्फनी ट्यून से लेकर कैरेट मीटर प्योरिटी गारंटी तक, ये ब्रांड हमेशा लोगों के दिल तक पहुंचा। तो ये थी टाइटन की कहानी। कैसे एक कंपनी ने इंडिया के मिडिल क्लास को घड़ियों में स्टाइल, ज्वेलरी में ट्रस्ट और लाइफस्टाइल में एस्पिरेशन का नया मीनिंग दिया। अब आप बताइए, अगली कौन सी इंडियन कंपनी की कहानी आप सुनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला एपिसोड आएगा बहुत जल्द।